परमेश्वर जैक नाम ओम तत् सत छु श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एक जेल रचना कर रहे। यह श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या छु और योग शास्त्र ले छु। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में एक द्वितीय अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय हम अध्ययन करने लागे। संजय कुण लागरी तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। वीक बाद जो कायर है गुची वो अर्जुन जके डाढ़ मारण पर आंखन में भरी आसन कारण के नहीं देखिनो छी। परमेश्वर उठे ये बात को लागी कुतस्ताम कस्मलम इदम विषमय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुनम। भगवान को नहीं, हे अर्जुन यश कस असमय में तू यह कायरता दिखुनो छे किले की श्रेष्ठ पुरुष तस बात निकरन और यह जो बात छु नरक में पुजूनी छु अपवश करनी छु क्लेब्यम्मा स्मह गमा पार्थ। हे पार्थ तू यह नपुंसकता के प्राप्त निह तस निबुला न एतत्त्वयि उपपद्यते यत्यर्निजी भल हुणी नहा शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। हे परम तपस्वी अर्जुन तू अपनी दिले की कमजोरी के छोड़ दे युद्ध लीजी ठाड़ जा। कथम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजा अरिसूदनम। मगर अर्जुन कम अनणी छी वो तो मोहग्रस्त है बेर अपन कर्म अपन धर्म सब भूल गुची। कौन लागो हे मधुसूदन यह लड़ाई मैदान में मैं कशी भीष्म पितामह जू और गुरु द्रोणाचार्य जो पूजा योग्य छन उन्हन पर मैं बाण कशी चलूं यह तुम्हें बताओ हे परमेश्वरा। अब फिर मोहग्रस्त अर्जुन भगवान के ज्ञान दिन फेगो अखिल कुण लागो गुरु हत्वा ही महानुभावो श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह इह लोके हत्वार्थ कामान गुरुन्निहेव भुंजीय भोगान रुदित प्रदिक्तान। हे भगवान हे परमेश्वरा जनक आदर करण छे यश अपन गुरुजन के जनक आदर करण छे यश अपन गुरुओं के मारण है भलहल कि भीख मांग लिए संसार में अपन गुजर बसर करी जो हत्वार्थ कामान गुरुन्ने भुंजीय भोगान रुदित प्रदिक्तान। उनके मारबेर के हल हम उन्हें खून में शनि वैभव के तो भोगुल न चा एतद् विद्धि कतरन्नो गरीहो यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यले हम लोगन के पतना कि यह युद्ध में हमन में श्रेष्ठ को छु हमें जीत हल या हम लोग हारुल। याने वो हत्वा नजिजी विषाम तेरो धृतराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता। जनों के मारबे हम जोन ऋण लेनी चनी उस सब कौरव हमर सामने ठाड़ छन। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। अर्जुन के बाट नहीं देखिनो जी कौन हो तो ठुल ठुल बात करनो छी। मगर अब भगवानक खुट में पड़ बेर कौन लागो कि हे परमेश्वरा मैं जो डरपोक स्वभाव वाल छु धर्म विषय में बिल्कुल के नहीं जानन। यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे जेल सही छु। अब तुम्हें मगर बताओ शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः किले कि मैं तुम्हारे शिष्य छु और तुम्हारे शरणों में आई छु। अब मगर तुम्हें बात बताला नहीं प्रपच्यामि माम आप अनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवापि भूमो सपत्नृद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। अगर मकै ये धरती में शत्रु विहीन रिद्धि सिद्धि ले मिल जाओ और मकै देवतनों के राज्य प्राप्त है जाओ तब ले मकै यश लागनो कि यह मेर इंद्रियों के सुखोनी वाल शोक जो छु वो कशिक ले दूर होनी ना। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परम तपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूव। भगवान परमेश्वर थे नीत के जीत लेने वाल वो परम तपस्वी अर्जुन कौन लागो हे परमेश्वर मैं अब युद्ध नहीं करूं ये साफ साफ कह दे वो चुप है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारतः सेनियो उभयोर मध्ये विषदंतम इदम वचः। हे राजन भगवान हसन हसन रीनो से नावक बीचम अर्जुन जो विषाद युक्त छी उथे कौन लागी। अशोच्यान अनुशोच्य तम
प्रज्ञावादस्य भाषसे गता सोनश्च नन सोचती पंडिता। एक तरफ में जैक शोक नहीं करने छे वीक तू शोक करने छे और बात यस करने छे कि जस तू बड़ा ज्ञानी छे पर तो के मालूम छू जो गुजर गो और जो आई नहीं गुजर रहा विद्वान लोग वीक शोक नहीं करण। न तो एव जातु न आसम न तम न इमे जनादीपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तम परम। हे अर्जुन यसले निछि कि तू यह बेर पहली निछि है और यसले नहा कि यो राज लोग निछि और यसले निहल कि यो अघिल निहल। हम सब नी तू यो सब राजा लोग अघिल निरल। देहिनो अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। यह देह में ऊ जो देही छू ऊ बालपन नानछिना फिर यौवन वीक बाद बुढ़ाप उसी के यशक्रम में देहांतर के प्राप्त है। यह लीजी जो विद्वान छन धैर्यवान छन ऊ कह मरणक शोक निकरण मात्रा स्पर्श कौंते शीत उष्ण सुख दुखदा अगमा अपानीय अनित्यम ताम तितिक्ष भारत। हे अर्जुन जो यो इंद्रियों तक कह मिलन पर सुख दुख जड़ गरम ये सब एहसास हूँ तू ये समझ ले कि यह दगड़ जानी ना अगमा छू अपानीय छू तू यह समय बेल धर सकने अनित्य छू और यह खुदे अपन अफी खत्म है जाल पे तीर के करण छू ताम तितिक्ष भारत। इके तू सहन कर बर्दाश्त कर। यंग ही न विच्छन्ति एते पुरुषम पुरुष सब किले की मैसन में श्रेष्ठ है अर्जुन जो लोग इनन में विचलित न्यून सम दुख सुखम धीरम सह अमृतवात। अमृता कके प्राप्त है अमृत तो कके प्राप्त हूँ जो सुख दुख में समान रू धैर्यवान रू। नासतो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः दृष्टंतो अनयो तत्व दर्शन। यस दुनिया में असतक के अस्तित्व ना और सतक ले अभाव ना। जो तत्वदर्शी लोग हुनी दोनों के भली के समझ ली। अविनाशी तो तद विद्धि ये नम सर्वम इदम ततम। अविनाशी तो ऊँचू तुके उका समझण चे जमे ये सर संसार समाहित छू विनाशम अभ्यस्य न कच्चितुम कर्तुम अर्हति। यस अविनाशिक कोई ल विनाश नहीं कर सकन। अंतवंत इमे देहा नित्य सह उक्ता शरीरण अनासीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भगवान बार बार कृष्ण थे भगवान बार बार अर्जुन थे युद्धक लीजी ठड़ होनक लीजी को नहीं उके समझू नहीं कि यो जो देह छू वो खत्म नहीं छू यमे ऊ जो देही छू वो अमर छू जैक नाश नहीं सकन ऊ यश छू जके हम बुद्धि जैक पत्र नहीं लगा सकन। यह लीजी हे भारत हे अर्जुन तू ज्यादा अपन बुद्धि नहीं लगा तू युद्धक लीजी ठड़ है जा। न जायते मृत्ये वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयो न कभे यह मृत्यु है ये जो देही छू न कभे यो जन्म ली सकूं यो आजिले छू और फिर अखिल हॉल न कभे यह मृत्यु है न कभे यो जन्म ली सकूं यो आज छू यो फिर पैद हॉल रसले ना कि यो खत्म है जल यो नित्य छू शाश्वत छू अनादि छू अजह नित्यम शाश्वतम अहम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह शरीरक मरण पर मरणी नाथ यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत नायम हंति न हन्यते। जो यह समझनी कि यह खत्म होने वाल छू कुछ यश न समझनी कि यह कोई प्राण न हतिन। यह द्वे किस्मक लोग नहीं जानन कि न तो यह खत्म होनी छू और न कोई यह खत्म कर सकूं। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सब पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ जब मैस के यह पत्त चल जा कि यह अविनाशी छू पैद है नहीं सकन और कम ज्यादा लाने है सकन फिर यह को खत्म कर सकूं को यह मार सकूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि था शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संज्ञाति नवानि दे। जो लुकुड़ फट जा उनन के बदई वे
मैस नहीं लुकड़न के धारण कर लू उसी के यह पुराण जीर्ण शरीर के त्याग बेर ये जो देही चू दुह नई शरीर के धारण कर न एनम छिदंती शस्त्राणी हथियार यके काट नहीं सकन न एनम दहती पावक आग यके भड़े नहीं सकन न चेनम क्लेदयंती आपह पानी यके भिगे नहीं सकन न शोषिति मारुतः और हवा यके सुखे नहीं सकन छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम यह सनातन छु। हम जब सनातन धर्म की बात कर लूं तो सनातन के छु भगवान ने साफ साफ बता रखो अछेद्यो अयम यह काटी नहीं जा सकूं यह काटी नहीं जा सकन यह भड़ाई ले नहीं जा सकन अक्लेद्योयम यह कोई विजय ले नहीं सकन अशोष्यम यह कोई सुखाय ले नहीं सकन एव च और नित्य सर्वगतः यह नित्य छु परिपूर्ण छु स्थाणु अचलः अयम सनातन यह चंचल नहा स्थिर छु अचल छु यही सनातन छु अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एव विदित्वेनम न अनुशोचति अर्ह यह देही के अव्यक्त कही जा यह कह विचारों में नहीं प्रकट करी जा सकती यह में कोई विकार लेना फिर यह कह यश भली के समझ भी तुके के चिंता निकरण जे अथ चैनम नित्यम जातम नित्या मनुष्य मृतम तथापि तुम महाभावो नेव सोचितुम अर्हसि अगर हे महाशक्तिशाली अर्जुन तू यह समझने छे कि ये तो पैद होते रू या यह समझने छे मृत्यु है जे ये की तो तब ले तुके इन्हें चिंता निकरण छे जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् अपरिहार्ये न तुम सोचितुम अर्हसि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु जो पैद है रो वीक मृत्यु निश्चित छु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च और जो मरल फिर वीक पैद हो तय छु तस्मात् अपरिहार्य अब जो बात हुई छु जो निश्चित छु न तुम सोचितुम अर्हसि एक लीजिए तो चिंता निकर अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनम अन्येन अव्यक्त निधनान्येन तत्र का परिवेदन जो पहली नीची और जो बाद में निहल जो मध्य में प्रकट छु तो जो मध्य में प्रकट छु तू इनन के भली के पहचान ले और तैग दुख बिल्कुल नहीं कर आश्चर्यवत पश्चिति कच्छिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येन वेद न चैव कश्चित् भगवान अपनी बात के कोण बात अर्जुन के सचेत कर नहीं बहुत सारे लोग यशन जो देख बेल जनन का आश्चर्य हूँ बहुत सारे यशन जो बात तो बहुत ठुल गुनी मगर उनका मन में आश्चर्य वो विश्वास नहीं करन आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति सुत्तापि एनम वेद न चैव कश्चित् और बहुत सारे यशन जो भली के सुन तो सही मगर उनका आश्चर्य और वो विश्वास नहीं करन सुन ले देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्व भारत हे भारत यह कोई नहीं मार सकन यह अवध्य छु सब शरीरन में अवध्य छु तस्मात् सर्वाणि भूतानि तबे को नहीं जतुल योद्धा यो ठाड़ छन इनलिजी तुके कोई शोक नहीं करण छ स्वधर्मम अपि चावेक्षम न विकंपितुम अर्हसि अब भगवान जब ये ज्ञान के दी तो उन्होंने देखो कि अर्जुन के तू समझ में न्यू न तो उन्होंने धर्म को याद दिला कि अगर तू अपन धर्म जैक लीजी तू यहाँ ठाड़े रह चे युद्ध करण त्या धर्म छु वी बार में सोच ले तब ले तेर मन में कोई चंचलता नहीं आए धर्मादि युद्धात छे अन्यथा क्षत्रिय छिने विद्यते ते धर्म क्षत्रिय धर्म छु और क्षत्रिय के यश युद्धक मैदान जब मिल जा तो तुके अपन धर्म कर्म दिखुणक इतु भलमक फिर नहीं मिलल यदि इच्छा च उत्पन्नम स्वर्गदाराम बावतम जस्चा छे उस तुके मिल गो मनेक माफिक तुके क्षेत्र मिल गो सुखिनो क्षत्रिय पार्थ लबंते युद्धम निर्दसम हे पार्थ मन माफिक प्राप्त युद्ध क्षेत्र मिलन पर तो क्षत्रियो लीजी बड़ी खुशी की बात छु उन्हें लीजी तो यह स्वर्ग में स्वर्गक बात छु अथ चेतम तम धर्मम संग्रामम न करिष्यति और फिर लग तू धर्म युद्ध निकर ले तो केवल
तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप वाप तू अपन धर्म के अपन कीर्ति के गवे दिले और तुके पाप लागो अकीर्ति च अपि भूतानि कतिश्चन्ति ते अब्बे यदुनिक शर्म स्त्यर्वर में कतु अनाप शनाप बुलाल संभावित तच्च अकीर्ति मरणादतिचते इज्जतदार में सकली जी तो बदना में मौत है बेले पल तरफ भयात ऋणात उपरंतम मनश्चन्ते त्वं महारथा तेसाम च बहुमतो भूत्वा याश्चि लाघवम मैस तुझे महारथी लीजी कॉल कि डर बेर लड़े बे भाजगो और ततु गुण संपन्न है बेरले सबना समणी तू छठ है जले अवाच्यवादाश्च बहुनिवेदशन्ति निन्नति तव सामर्थ्य तथा दुक्तरम जो निगुण छे उस तेर बार में बुलाल तेर सामर्थ्य पर प्रश्न उठाल यह भी ज्यादा दुखी बात चल लीजी और क्या है सब हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा या मोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हे अब कुंती पुत्र युद्ध में मृत्यु के प्राप्त कर भी तू स्वर्गीय सुख के प्राप्त कर या युद्ध के जीत भी धरती सुख के प्राप्त कर तबे तुझे में कुनई हे कुंती पुत्र तू उठ और युद्धक लीजी तैयार है जा सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभे जया जयो तथा युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्य सुख के दुख के समान मानबीर लाभ हानि में एक जय समान रहबीर जीत और हारे फिक्र निकर बेर तू यस तरीके युद्ध कर ले तो तुके कोई पाप नहीं लागल ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तू इमाम सुनो बुद्ध आयुक्तो यया पार्थम कर्म बंध प्रहस्य ये जो पहली त्रिजी सांख्य योग में मिल बात कह उके तू अब कर्म योग में सुन जके सुन बेर तू हे पार्थ कर्म बंधनों में मुक्त है जले न हि अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यायन विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् यो मार्ग में चलन पर न तो यश लागो की अब के करण हाँ और यो मार्ग में चलन पर कोई उल्ट फल ले निमिलन यके मणि ले ये पर चलन पर यो दुनि में जो कतु किस्मत अलग अलग किस्मत भय छन उन्हें भी तू पार है जले व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदनम बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम हे कुरुनंदन निश्चयात्मक बुद्धि तो एक है जनन में निश्चयात्मक बुद्धि निहुन यशलो कतु विचार और कतु बाटन में भबरी रुनी भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते भोग और ऐश्वर्य पछिल दौड़ने वाले लोग चैतन्य तनर चैतन्य हरे जा जब चैतन्य हरे जा तनन में निश्चयात्मक बुद्धि निरे जाए और भगवानक स्वरूप तनन के कभे पत्त नहीं चल सकन यमिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित जनर बुद्धि भबरी जय उनन का यश लागू कि संसार सिर्फ भोगनक लीजिचू वेदवादता पार्थम न अन्यद अस्ति इति वादिनम धरती सिर्फ भोगनक लीजिचू और बगैर फल के कोई ले कर्म नहीं सकूं यश कुणी वाल ये लोग दुनी के भटकुणी वाल छन काम आत्मनम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगे ऐश्वर्य गतिन प्रति तस बुलानी तस विचार वाल स्वर्ण में रुनी स्वर्ग के श्रेष्ठ समझनी जीवन मृत्यु फेर में पड़े रुनी और भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति लीजी दिन रात लागी रुनी त्रिगुण्यार विषयार वेदा निस्त्र गुण्यर भव अर्जुनम निर्द्वंद्व नित्य सत्व स्थितो क्षेम आत्मान हे अर्जुन ये जो तीन गुण छन सत रज तम तीनों गुण है बेर तू अघिल ले जा किले की ये तीनों गुण कामनाओं के बणुनी छन यल जी तुझे को नहीं तू इन्हें है बेर पार है जा तबे तू सब बंधनों में छूट जाले सत्य पर एक भाव है जले योग और क्षेम पे दूर है जले तथा आत्मा के समझने वाले है जले यावान अर्थ उदपाने सर्वतो संप्लुतो के तावान सर्वेश वेदेशु ब्रह्मण्यम में बीजानतः जैसी कोई ठुलगाड़ नदी सागर के देखने वाल गए नन गधेरन दगे कोई मल्लब निरजन कोई आश्चर्य नहीं हुन उसी के ब्रह्म के समझ लेने वाल वेदों में उतु महत्ता निरजन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ति कर्मणि तेरे बस कर्म करण में तेरे अधिकार छु वीक जो फल मिलल वीक पर तेरा अधिकार हाँ तू यश ले नहीं समझ कि ये जो फल मिल रहा वीक कारण तुझ है और यल नहीं समझण चाहे कि तुईल पे कर्म ले निकरण छन योगस्तु गुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योगोच्यते तू कह कर्म योगस्थ है बेर करण छन और इनन में कोई आसक्ति नहीं धरण छू और यल विचार करण छू कि चाहे यह कार्य में तुके सिद्धि प्राप्त हो या नहीं हो तेरे कार्य सफल हो
या नि हो, तू दोनों स्थिति में समान रोले किले की समान ऋण यही समत्व योग छु। दूरेण हिवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनुच्छम कृपणा फल हेतवः। यदि एकात्म बुद्धि तेरी रौली त्यारदान फल में निजाल तेरी कर्म ले भल हल तेर साकाम कर्म ले निकृष्ट कही जा। समबुद्धि शरण में हमेशा ऋण चे जनुल यह सोच ली कि परिणाम जो है रो वीक हेतु मिछू तो वीक स्थिति बड़ दयनीय है जय। बुद्धि युक्तो जाति उभे सुकृत दुष्कृतम तस्मात् योगा युज्यम योग कर्म सुकोसम। योग कर्म सुकोशलम भली के अपन काज के सिद्ध करण योग छु। जब समत्व बुद्धि होली तब कर्म में लय कुशलता पूर्वक सिद्धि है सकेली। तब बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। बुद्धि योग दगे कर्मशील में पाप पूर्ण दोनों है मुक्त है जहाँ तस्मात् योगा युज्यस्वम। तब तुझे को नहीं जो बाट मिल तुझे पहले बता ऊपर चल। कर्म जंग बुद्धि युक्ता ही फलम तत्वा मनीषण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति राम। सत्य दगे जुड़बेर निर्विकार बुद्धि दगे जुड़बेर फलोक त्याग करणी बुद्धिमान साधक जन्म बंध व मुक्त है जहाँ निर्विकार स्वरूप के प्राप्त है जहाँ। यदा ते मोहकलिकम बुद्धि तरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रुतव्य सुतरच्छ। हे अर्जुन तबे तुझे को नहीं कि तू कर्मयोगी बन जा, मगर यह तब तक नहीं है सकूं जब ताले मोहक दल बिलदल में फंसी तेरी बुद्धि भ्यार नहीं आली। ये सुन बेर जो ज्ञान तुम्हें भरी चू उधर तू मुक्त न्योहल है तुके यह बंधनों में मुक्ति ले नहीं मिले। श्रुति विपत्ति विपन्नाश्च यदा स्थास्यति निश्चला समधा अवचला तदा योगम अवाप्स्यसि। जो ज्ञान तुके मिली छू जो तुके पहली सुनो तू तुके विचलित करनो जब वो स्थिर है जाल तब तुके भगवान पथ चलल तब तू योग में स्थिर रह सकले। स्थित प्रगच्य का भाषा समाधिस्थ केशवः स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत के। अब अर्जुन भगवान ते स्थित प्रज्ञ को भय कौश भय एक बार में पूछन लागनी। हे केशव स्थिर बुद्धि के भय कथा कौन स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि वाला गुलान कशु कशिरू उ कशी हिटू प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवि आत्मनम तुष्टम स्थित प्रज्ञ तदा उच्च। भगवान बताने लग रही कि स्थिर बुद्धि को भय जैक अपन मनक सर स्वयं भस्म है जनी अपन खुदे हर हाल में अपनी संतुष्ट रू ओके स्थिर बुद्धि कही जा। दुखेशु अनुद्विग्मना सुखेशु विगत स्पृशः वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चते। दुख होने पर उमे के कमजोरी नहीं है, सुख प्राप्त होने पर उमे के छित्राड़ नहीं दिखूं, आसक्ति डर क्रोध है बेर जो दूर है जा तस जो हल उ मुनि स्थिर बुद्धि वाल कही जाल। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्यम शुभाशुभम नाभिदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वो तो हर नक भल हाल में एक सार भल होने पे वो ज्यादा भ्रमित नहीं होन और नक होने पहले उके के दुख निरुण तसन के स्थिर बुद्धि हम कह सकूं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये जो स्थित प्रज्ञ हूँ क्या करूँ कि जैसे कछुआ जो छू वो अपन सारा अंग के समेट के लेके हलचल भी देखिए तो अपन अंगन के अपन जो खोल छू भीतर ले जा उसी के जैल इंद्रियों की जो स्थान छन वहाँ पे हटे पे अपन ज्ञानक खोल भीतर अपन के जो समेट दियो वीक बुद्धि स्थिर है वो स्थित प्रज्ञ कही जाल। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यह भगवान उन लोगों के बारे में बतौनी कि बहुत से लोग त्याग तो कर ली पर पुनर्भोगनक संस्कार जो छन उन्हें नहीं छूट और वो कभतल है अपन स्थित बुद्धि जो आश्रय छू वह बेर तली गिर सकनी। परंतु भगवान को नहीं कि भगवान में स्थित गुणी वाला को यह रस यह जो संसार छू रसनोक जो संस्कार छन उले खत्म। यतता ही अपि कौन्तेयम पुरुषाय विपश्चितम इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभम मन। कि जो इंद्रिय का सुनियो हे कुंती नंदन जैसी तय फानन पर निकले उसके यह मन में जो विषय छन उनन में रस होने पर इंद्रियां मन में मन के फैलनी और वो जो कर्म छू उमे आदिम गिर जा फिर वो वह पूजा। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तब तू संपूर्ण इंद्रियों के वशम कर बेर मेरे पास आ जा जो अपने इंद्रियों के वश में कर सकल स्थित प्रज्ञ कही जा। ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब यहाँ पूरे भगवान ने कस क्रम बता रखो, जब मैं एक चीज हर वक्त ध्यान करल तो ऊपर आसक्त है जाल, आसक्ति होने पर उदय भी कामना होने फैजेन, कामना क्रोध का जन्म देन, क्रोध होने पर उस सम्मोहित है जाल, सम्मोहन होने पर मैस के करण चाहे तो के पत्नी नहीं रह जाल, वो भबरी जाल, वो भूल जाल उके कोछू कि वो के करण चाहे वो कोछू कांचू, तस भबरियाट में बुद्धि काम करण बंद कर देल और वीक बुद्धि नाश होने पर भली का वीक सत्यानाश है। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मश्चेय विधायात्मा प्रसादम अधिगच्छति। मगर जो राग द्वेष के छोड़ बेर अपन इंद्रियों के विषयों दगर संयोग करूं वो आनंद मार्गी है जा, वो कभी नहीं भबरी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिश्च उपजायते, कि जो हमेशा प्रसन्न रू वीक सवै दुखनों नाश है जा। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते, और जो प्रसन्न चित्त छु उमें तीक्ष्ण बुद्धि रहे, उमें आशु बुद्धि है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतो सुख। जो भगवान में युक्त छु वो तो प्रसन्न रू, और जो अयुक्त छु उमें बुद्धि नहीं हुन, उमें कोई कर्तव्य प्रणता नहीं हुन, और जमे विचार ना उके शांति कशी मिलेली, और जमे शांति ना उके सुख काम पे मिलल। इंद्रियाणि चरताम यत मनो अनुविधीयते यदश्च हर्तिं प्रज्ञा वायुर्नाम एवं अम्भस। जैसी हाव नाव के बगैर लीजिए, उसके मन अगर हमार कोई इंद्रियों दगैर जुड़ जा तो उही इंद्रियों जो विषय छन उस हर मन के अपन दगल लीजनी। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अब भगवान यहाँ को नहीं कि जो मननशील मनुष्य छन उनर जो लक्षण हुनी वो संसार है बेद बिल्कुल अलग हुनी, कि जगह शरीर में आनंद देखी मननशील मनुष्य जो छु वहाँ अन्यार चितो दुनियाल जहाँ अन्यार समझनी। मुनिजन जो छन जो युक्त छन जो भगवान दगह जुड़ी छन वहाँ प्रकाश कर दिखनी। अपूर्यमाणाम अचलम तिष्ठम समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत् काम य प्रविशन्ति सर्वे शांतिमय। जैसे समुद्र में कतु नदी नौक जल प्रवेश करूं और समुद्र में के हलचल नहीं, उसी के जो स्थित प्रज्ञ हूँ वो अपन सब कामन में अपन सब काजन में समुद्र जह जा, उस वीक सार कार्य उमें कोई हलचल पैदा नहीं करन, वो शांति के निछोड़न कामिल निवड़। विहाय कामान्य सर्वान भूमाश्चरति निःस्पृश निर्ममो निरहंकार स्व शांतिम अधिगच्छति। यह स्थित प्रज्ञ अपन सभी कामनाओं के त्याग कर उन्हें इच्छा नहीं करने वाले की वीक दगे आसक्ति लेनी रुन उके अहंकार लेनी हुन और वो शांति के प्राप्त करूं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य विमोहति स्थिताश्याम अंतः काले अपि ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। और यस ब्राह्मी स्थिति के प्राप्त करने वाल बाद में उमें कोई अहंकार मोह निरजन और तस्य स्थान में स्थित ऋण पर उके ब्रह्म की प्राप्ति है जाए।